पीसीओएस का नाम तब्दील होकर पीएमओएस रख दिया गया है। जो खवातीन पीसीओएस की बीमारी को फेस कर रही हैं वो ये वीडियो जरूर देखें। आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज का नाम चेंज करके पीएमओएस यानी कि पॉली एंडोक्राइनल मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम क्यों रख दिया गया है। पीसीओ यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी एक ऐसी डिजीज है जो ये समझा जाता था कि सिर्फ ओवरीज तक महदूद है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज का नाम चेंज करके पीएमओएस क्यों रखा गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जब भी हम पॉलीसिस्टिक ओवरीज का डायग्नोसिस बनाते हैं, जब भी हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो ओवरीज में हमें छोटी छोटी पानी की थैलियां नजर आने लग जाती हैं, तो हम इसको पॉलीसिस्टिक ओवरीज लेबल कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसी खवातीन हैं जिनका अल्ट्रासाउंड बिल्कुल नॉर्मल होता है, उनके अल्ट्रासाउंड पे पॉलीसिस्टिक ओवरीज नहीं होती, ओवरीज बिल्कुल नॉर्मल होती हैं, फिर भी हम पीएमओएस का डायग्नोसिस बनाते हैं। अब पीएमओएस का मतलब ये होता है कि पॉली एंडोक्राइनल मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम। पॉली का मतलब होता है बहुत सारी, एंडोक्राइनल का मतलब होता है हार्मोनल चेंजेस, मेटाबॉलिक का मतलब है कि इसमें बहुत से हार्मोन्स होते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हो रहा होता है, खास तौर पे इंसुलिन की मेटाबॉलिज्म। ओवेरियन यानी कि इसमें ओवरीज का फंक्शन अफेक्ट हो रहा होता है। सिंड्रोम का मतलब ये है कि इसमें एक नेटवर्क है प्रॉब्लम्स का, जो हम आगे डिस्कस करते हैं। जो पीएमओएस है उसमें आपकी ओवरीज तो अफेक्ट होंगी, जिस तरह गायनी के डोमेन में इरेगुलर पीरियड्स के साथ पेशेंट आती हैं और इनफर्टिलिटी के साथ बहुत सी पेशेंट्स आती हैं। इसके साथ साथ आपके हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं, एंडोक्राइनल इन्वॉल्वमेंट होती है, जिसकी वजह से आपका वेट गेन होता है, एक्नी हो जाती है, जिस्म पर या चेहरे पर गैर जरूरी बाल आने लग जाते हैं, इंसुलिन की मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। इसी वजह से ऐसी खवातीन को डायबिटीज का रिस्क भी ज्यादा होता है। पीएमओएस में आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अफेक्ट हो रही होती है, आपको एंजाइटी होती है, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स आने लग जाते हैं। यानी कि ये एक सिंड्रोम है, इसमें बॉडी के बहुत से हिस्से अफेक्ट हो रहे होते हैं। ये डिजीज सिर्फ ओवरीज तक महदूद नहीं है। जब हम इस डिजीज को ओवरीज तक महदूद कर देते हैं तो इसका डायग्नोसिस डिले हो जाता है, क्योंकि हम ये डिसाइड करते हैं कि ओवरीज में अगर पॉलीसिस्टिक ओवरीज आ रही हैं तो ये पीसीओ है, अगर पॉलीसिस्टिक ओवरीज नहीं आ रही तो ये पीसीओ नहीं है। अगर आप डिटेल पेशेंट की हिस्ट्री लें तो आपको पता चलेगा कि पेशेंट में सिर्फ ओवरीज के मसाइल नहीं है, बाकी भी बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसको पेशेंट काफी टाइम से फेस कर रही होती है, लेकिन इसके डायग्नोसिस में डिले आ जाता है। तो ये सबसे बड़ी रीजन है इसके नाम को चेंज करने की। रिसेंटली मेरे पास एक पेशेंट आई, उन्होंने कहा कि मेरा वेट गेन भी हो रहा है, मेरे पीरियड्स भी इरेगुलर हैं और इनफर्टिलिटी के वर्कअप के लिए मेरे पास आई थी। उनका मैंने अल्ट्रासाउंड किया, उनकी ओवरीज बिल्कुल नॉर्मल थी। तो ये मुझे एक टिपिकल केस लगा पीएमओएस का, यानी कि उनकी ओवरीज नॉर्मल थी लेकिन उनमें सारे वो सिम्टम्स थे जो मैंने अभी आपको बताए। तो इसका डायग्नोसिस सिर्फ ओवरीज के पॉलीसिस्टिक ओवरीज होने या ना होने पर नहीं होता। अब आ जाते हैं इसके कॉजेज पे। इसकी कॉजेज में ज़्यादातर तो इडियोपैथिक होते हैं, लेकिन इसमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी होती है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपके स्ट्रेस फैक्टर्स हैं, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जिसमें आपका लाइफस्टाइल बहुत ही मैटर करता है। अगर आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप जंक फूड लेते हैं, आप प्रोसेस फूड बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो उसमें भी रिस्क होता है पॉलीसिस्टिक ओवरीज होने का और ये सिम्टम्स आने का। बहुत सी ऐसी बच्चियां हैं, यंग बच्चियां जो टीन एज में हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। अनमैरिड और इवन के मैरिड खवातीन मेरे पास इनफर्टिलिटी के वर्कअप के लिए आती हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम्स हैं। तो ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिसको एड्रेस करना बहुत ही जरूरी है। इसकी मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने अपने लाइफस्टाइल को सेट करना है। लाइफस्टाइल में आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं होना चाहिए। आप एक्सरसाइज करें, अपनी बॉडी को एक्टिव रखें, ऐसी चीजें ना खाएं जिससे आपका वेट गेन हो रहा है। अगर आपका वेट गेन हो रहा है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी डाइट को एडजस्ट करें। जंक फूड, प्रोसेस फूड, फ्राइड चीजें, इनको बिल्कुल कट ऑफ कर दें अपनी लाइफ से। हेल्दी डाइट लें, प्रोटीन इंटेक अपना ज्यादा रखें, पानी का इस्तेमाल ज्यादा रखें, उससे आपका वेट गेन भी नहीं होगा, आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी, आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेगी। तो इस डिजीज में आपने किसी एक चीज को एड्रेस नहीं करना है, इसमें आपने सब चीजों को एक साथ एड्रेस करना होता है। इसके अलावा जो मेडिकल मैनेजमेंट है, जो मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट्स को, उसमें वेट रिडक्शन की भी कुछ मेडिसिन दी जाती हैं जो
ओबीज खवातीन हैं। अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं तो आपने पीरियड्स को रेगुलर करने की कुछ हार्मोनल मेडिसिन होती हैं वो आपने देनी होती है। अगर आप इनफर्टिलिटी का वर्कअप करवा रही हैं और आपके कंसेप्शन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमने ओवुलेशन इंडक्शन की मेडिसिन देनी होती है। इसके अलावा जो सपोर्टिव मैनेजमेंट होती है उसमें आप मायोनोसिटोल दे सकते हैं और साथ ग्लूकोफेज दे सकते हैं, क्योंकि इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। तो अगर आपको एक्नी, हेयर लॉस या स्किन प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप लेजर ट्रीटमेंट्स भी करवा सकते हैं। हेयर रिमूवल के लिए भी आप लेजर ट्रीटमेंट्स करवा सकते हैं। कुछ हेयर रिमूविंग क्रीम्स होती हैं जो यूज की जाती हैं। तो ये आपकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, लेकिन जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है वो आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। आई होप इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा कि पीसीओएस और पीएमओएस में क्या डिफरेंस होता है और इसका नाम क्यों चेंज कर दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको मैक्सिमम आगे शेयर करें ताकि मजीद लोगों को भी गाइडेंस मिल सके। थैंक यू।